Hello everyone and welcome back to my channel and it's been a long time since I've made no videos. तो फाइनली मैं आ गया मेरा स्विस चैम्प को रिव्यू करने के लिए। तो एज़ यू कैन सी आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ये कम से कम 4 साल से मेरे साथ है और इसको मैंने यूज़ भी किया हूँ बहुत सारे सिचुएशन में। तो सोचे कि क्यों ना इसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी कर दे। तो ये मेरे लिए बहुत एक स्पेशल नाइफ है। इट्स एक्चुअली इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये मैंने इसीलिए इसको उतना ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी मैंने इसको यूज़ किया है ये नाइफ़ ने मुझे कभी निराश नहीं किया। दिस इज़ सच अ गुड नाइफ़, सच अ यूज़फुल टूल। तो इसमें करीब-करीब अराउंड 29 टू 30 टूल्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और प्राइस के बारे में अगर बताएँ तो भाई क्या ही बोलें। इसका जो प्राइस है ये 4 साल में डबल हो गया, डबल से भी ऊपर हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 33 फंक्शंस हैं, जो विक्टोरिनॉक्स बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि 33 से भी ऊपर फंक्शंस है इसमें, अगर हर एक टूल में अगर मल्टी फंक्शनैलिटी अगर देखा जाए तो। सो टू बी वेरी प्रिसाइज़ इसको मैंने लिया था। आई ऑर्डर्ड दिस नाइफ बैक इन 2021 26 जुलाई को द ऑर्डर वाज़ प्लेस्ड और हफ्ते भर में आई गॉट इट। तो दिस वाज़ द प्राइस दैट टाइम। तो मैंने इसको 5389 रुपीज़ में लिया था। दैट वाज़ सारा डिस्काउंट, कार्ड का डिस्काउंट सब कुछ मिला के, ठीक है? एंड मैं किसी को ये नाइफ़ रिकमेंड किया था कुछ हफ्ते पहले और उसी के चक्कर में एक बार प्राइस चेक करने गए तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि ये नाइफ़ जो 5389 रुपीज़ में मुझे मिला था 2021 को, ये 25 में इसका प्राइस बढ़ के चला गया। एज़ यू कैन सी द लोएस्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज़ 11,160। ठीक है? इसका एक सिल्वर वाला वर्ज़न आता है, ये अराउंड ₹400 दाम ज़्यादा है इसका, लेकिन फंक्शनैलिटी सब सेम है। अगर आपको ये वाला नाइफ़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, आज के ज़माने में, तो यू हैव टू पे 11,000 रुपीज़। कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको ये कम से कम, अगर आपके पास एचडीएफसी का कार्ड हो, तो यू विल गेट इट फॉर 10,689 रुपीज़। और तब मैंने इसको लिया था, आई एम गोना शो यू वन मोर टाइम, 5,389। तो उसके साथ आप देख रहे हो कि मैंने और भी सारे कुछ लिए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा यू नो गौर करने वाला मुद्दा है। और ये भी मैंने लिया था मेरे एक दोस्त के लिए, स्विस आर्मी नाइफ क्लासिक, जो बेसिक सा जो छोटा वाला जो वर्जन आता है। तो इसका उस टाइम लिए थे 1009 रुपीज़ में। ठीक है, तो 1009 में मैंने उस ज़माने में लिया था। अगर आपको अभी लेना है तो इट इज़ अराउंड 2380 रुपीज़, कोई भी कलर ले लो, 2330 रुपीज़। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं रेट पे ही चेक कर रहा हूँ, इट इज़ 2380 रुपीज़ अगर आप आज लोगे। उस टाइम इट वाज़ 1009 रुपीज़। सो आप देख ही रहे होंगे कि कितना प्राइस बढ़ गया स्विस नाइफ का। तो 2021 में इट वाज़ पोस्ट कोविड, आई थिंक, या पोस्ट कोविड। तो उस टाइम थोड़ा बहुत प्राइस लो था, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अभी इसका प्राइस तो एकदम, अब देख ही रहे हो, पूरा एकदम स्काई रॉकेट हो गया। तो झटपट इसका रिव्यू कर लेते हैं और उसके पहले क्विक रिस्ट वॉच चेक माय टाइमेक्स वीकेंडर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाइफ। तो इसके मतलब कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है, ठीक है? इसके सारे फीचर्स जो है, जैसे इसको बिल्ड किया गया, हर चीज़ मतलब एडवांटेज ही एडवांटेज है। बस 1 या 2 डिसएडवांटेज जो मुझे लगा है। सबसे पहले तो इसका जो साइज़ है, ये थोड़ा हेवी कैटेगरी में है, ठीक है? अगर आप देख रहे हो, ये थोड़ा बल्की है, थोड़ा मोटा है, तो ये आपके पॉकेट में तो आसानी से चला जाएगा, लेकिन इट विल ऐड एक्स्ट्रा वेट टू इट। और इसको एवरीडे कैरी करने के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कभी, क्योंकि ये थोड़ा हेवी है। तो इससे भी लाइटर मतलब मॉडल्स आता है जिसमें कि बहुत सारे टूल्स के भी ऑप्शन है। तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन ये अगर आप पाउच में कैरी कर रहे हो, ऐसे लेदर पाउच में कैरी कर रहे हो, इन माय केस इट्स अ हैंडमेड, ये हम ही खुद बनाया। आई हैव मेड दिस ऑन माय ओन। तो इसमें अगर आप कैरी कर रहे हो तो आप फिर भी इसको पॉकेट में ले सकते हो, लेकिन अब इसको अगर नेकेड कैरी कर सकते हो। अगर आप इसको नेकेड कैरी कर रहे हो तो इट माइट डैमेज अदर गैजेट्स लाइक योर फोन और ब्लूटूथ हेडसेट और व्हाटएवर इट इज देयर इन योर पॉकेट। तो आई विल रिकमेंड ऑलवेज यूज अ पाउच व्हाइल कैरिंग दिस काइंड ऑफ टूल्स, क्योंकि ये सही भी रहता है और मतलब दूसरे किसी टूल्स या दूसरे किसी चीज़ को डैमेज भी नहीं करता है, क्योंकि इट्स अ प्योर ब्लॉक ऑफ मेटल, इट्स हेवी एक्चुअली। तो ये उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है। और जो सेकंड डिसएडवांटेज मुझे लगा तो उसका है कि इसका जो ब्लेड है, इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो दिस इज नॉट अ लॉकिंग ब्लेड, एज यू कैन सी। ओके, तो यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली।
कभी भी कुछ भी यूज़ करना हो, मतलब बुशक्राफ्ट में या तो एवरीडे सिचुएशन में या तो किसी भी सर्वाइवल सिचुएशन में, यू हैव टू यूज़ दिस ब्लेड वेरी केयरफुली सो दैट ऐसे भी इसका जो टेंशन है ये बहुत बहुत स्टिफ है, ये मतलब आसानी से ये बंद नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हू नोज़, यू माइट एंड अप इन एन एक्सीडेंट, यू माइट कट योर फिंगर, सो इसमें अगर सेफ्टी के लिए भी इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता तो सबसे अच्छा होता। तो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ ग्रेट 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 टूल। तो दिस इज़ द फर्स्ट टूल दैट यू गेट, द प्राइमरी टूल, वो है कि एक नाइफ बहुत ही शार्प है, राइट आउट ऑफ द बॉक्स, ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया मैंने इसको, इसीलिए अभी भी बहुत शार्प है। और द सेकंड टूल इज़, इसी के साथ-साथ यू विल गेट अ सेकेंडरी नाइफ, अ सेकेंडरी ब्लेड आई वुड से। तो ये छोटा है लेकिन ये इससे भी ज़्यादा शार्प है और इसको मैंने कभी आज तक यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है? तो ये दोनों ही लॉक नहीं होता है, लेकिन सेफ है, मतलब जैसे इन्होंने बनाया है, विक्टोरिनॉक्स ने जैसे इसको डिज़ाइन किया है, आई थिंक इट्स सेफ। आज तक तो मुझे किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ नहीं, लेकिन लॉक रहता तो एक एडेड एडवांटेज रहता। द थर्ड टूल आई एम गोना शो यू इज़ फाइल बेसिकली। तो यस, तो इसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो ये देखने में तो एक फाइल लगता है, तो इधर एक डिफरेंट ग्रिड है, इधर भी एक डिफरेंट ग्रिड है, इट्स मोर कोर्स, मतलब इसमें जो दाना होता है ना वो ज़्यादा, मतलब वो है, कोर्स है, और ये थोड़ा फाइनर है, ठीक है? और सामने ये इसका एज में जो फाइल दिया हुआ है, इट्स बेसिकली अ मेटल कटर, आप इसके साथ मेटल काट सकते हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे टूल्स अब जो जो भी कुछ दिख रहे हो, ये कुछ रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, ये कुछ प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है, दिस इज़ ऑल फॉर इमरजेंसी, ऑल फॉर सर्वाइवल सिचुएशन। और इसको आप रेगुलर चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज़ इट इज़ स्मॉल इन साइज़ यू माइट फेस लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल, अदरवाइज़ ये तो फुल साइज़ फाइल की तरह तो है नहीं, लेकिन काम चलाने के लिए सिचुएशन में, जब सिचुएशन में आप पड़ोगे, आपको एक फ़ाइल का ज़रूरत पड़ेगा, तब ये आपका बहुत काम आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड के अलावा द टिप, इट इज़ एक्चुअली अ नेल क्लीनर, ठीक है? ये बेसिकली नाखून-वाखून साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है, तो और इसको इसी के लिए बनाया गया है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 फंक्शनैलिटी मिल जाता है ये थर्ड टूल में। द फोर्थ टूल इज़ अ सॉ, नो नॉट अ सॉ, दिस इज़ एक्चुअली अ फिश स्केलर इसको बोलते हैं। तो विक्टोरिनॉक्स ने एक ऐसा टूल दिया है इधर, जो डे टू डे लाइफ में तो काम आपका आएगा नहीं, ये बेसिकली कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप मछली-वछली पकड़ोगे, अब फिशिंग करोगे तो उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसका ड्रेसिंग करना पड़ेगा, तो जो स्केल्स होता है ना, तो ये जो स्केलर है, अब आराम से उसको स्केल कर सकते हो मछली को। और ये बेसिकली एक हुक खोलने के लिए एक टूल है। तो जब मछली पकड़ते हैं ना, द फिश हुक इट गेट्स स्टक इनसाइड योर माउथ, ओके? तो आप उसको आराम से खोल सकते हो, ये पर्टिकुलर नॉच के साथ, ठीक है? तो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी यूज़फुल टूल, लेकिन डे टू डे लाइफ़ के लिए तो है नहीं, और सर्वाइवल सिचुएशन में सबसे अच्छा है, क्योंकि आप मछली पकड़ के आराम से बना के खा सकते हो। इसके साथ आप उसको प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, और इसमें और भी फंक्शनैलिटी है, जो है कि रूलर, आप देख रहे हो, इधर रूलर दिया हुआ है, ठीक है? ये इंचेज़ में है, 3 इंच का है ये रूलर, और इधर अ, मिलीमीटर में है। तो रूलर, फिश स्केलर, हुक ओपनर, तो ये सारे टूल्स एक पर्टिकुलर टूल में है। The next tool is, let's see, no, not this one. This, yes, a saw. तो इसके बारे में हम क्या ही बताएं, मतलब दिस इज द बेस्ट सॉ यू गेट इन द मार्केट, लाइक मल्टी टूल में दिस इज द बेस्ट सॉ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉ ट्राई कर चुके हैं मल्टी टूल में, वो स्टैनली का हो गया, लेदरमैन का हो गया, गर्बर का हो गया। तो आई थिंक जो विक्टोरिनॉक्स का जो प्रोप्राइटरी जो सॉ होता है ना भाई, दिस इज द बेस्ट सॉ यू गेट इन द मार्केट एंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जितने भी सारे स्विस आर्मी नाइफ इंथुजियस्ट है या तो ईडीसी इंथुजियस्ट है, वो विक्टोरिनॉक्स 100 के ऊपर कोई 100 मानते ही नहीं है, क्योंकि ये, मतलब उन्होंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया ना 100 को, इसका जो टीथ है इसको वो लोग ऐसे डिज़ाइन किया है, ये दोनों तरफ काटता है, मतलब अब इधर भी करोगे तो काटेगा, इधर भी करोगे तो काटेगा, मतलब दिस इज़ मेड इन सच अ वे, और इसका जो क्वालिटी है, मतलब क्या ही बताएँ हम। अ, अगर इसको, मतलब इस सॉ के साथ आप बस लकड़ी ही काट सकते हो, और कोई मटेरियल काट नहीं सक मतलब काटने के लिए बना नहीं है। हाँ, पीवीसी भी काट सकते हो, लेकिन ये मेनली बना है लकड़ी काटने के लिए। तो बस अगर आप लकड़ी को ही काट रहे हो और कभी-कभार पीवीसी भी काट रहे हो, तो ये सॉ कभी खराब नहीं होगा। तो अगर इसके साथ, अब अगर इसको आप मेटल में यूज़ करने का कोशिश किया या तो किसी भी और सरफेस में यूज़ करने का कोशिश किया, तब हो सकता है इसका जो एज है, इसका जो टीथ है, ये डैमेज हो सकता है। लेकिन ये लकड़ी के साथ, और लकड़ी का जो हार्डनेस होता है ना, वो दैट डज़न्ट मैटर, मतलब मैं हर तरह का लकड़ी में इसको ट्राई करके देख चुका हूँ। ये वाला नहीं, मेरे पास दूसरा स्विस आर्मी नाइफ भी है। उसका शौक है, मतलब मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट लकड़ी के साथ मैंने यूज़ करके देखा है। प्लाईवुड हो गया, सॉफ्टवुड हो गया, हार्डवुड हो गया, मतलब हर चीज़
ये काट देता है। हाँ, हार्डवुड में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा देर तक आपको स्वाइंग करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये कटेगा ही कटेगा, सूनर और लेटर। तो दिस इज़ द बेस्ट सॉ यू गेट इन द मार्केट इनसाइड अ मल्टी टूल। तो मतलब इसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं होता है। और इसका जो 90 डिग्री स्पाइन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब इधर अब उंगली को जब ऐसे-ऐसे टच करोगे ना, आपको एक शार्पनेस नज़र आएगा, तो इसको आप फेरोसीरियम रॉड या तो फायर स्टील को जलाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टूल। तो नेक्स्ट टूल में आते हैं। द नेक्स्ट टूल विल बी सीज़र। तो इसका जो सीज़र है विक्टोरिनॉक्स का, फिर से बता दूँ, मल्टी टूल में अगर सबसे बेस्ट सीज़र अगर कोई देता है मल्टी टूल में, ओके, तो वो है विक्टोरिनॉक्स। क्योंकि ये जो सीज़र है, ये देखने में जितना सिंपल आपको लगता है ना, उतना सिंपल नहीं है। मतलब ये एक हाईली प्रिसाइज्ड एंड वेरी शार्प सीज़र है। तो ये जो लेदर है ना, तो ये लेदर भी मैंने इसी सीज़र से ही काटे हैं। देखिए लेदर कितना मोटा है। तो लेदर काटना हो या तो कपड़ा काटना हो या तो जीन्स का वो जो मोटा-मोटा जो कपड़ा होता है, वो आपको अगर काटना हो, इसके साथ आप आराम से काट सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। किसी भी तरह का कपड़ा, किसी भी तरह का कैनवस, रस्सी, पैराकॉर्ड, फाइबर, ज़िप टाई, हर चीज़ आप इसके साथ काट सकते हो। और लेट मी टेल यू, दिस इज़ हाइली प्रिसाइज़। और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया कि आप इसको जितना यूज़ करोगे, आप इसको जितना चलाओगे, इसका एज उतना शार्प होता जाएगा। ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर द सीज़र। द नेक्स्ट टूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल टूल, वो एक प्लायर है। तो प्लायर के बारे में अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दिस, ये छोटा-सा 91 mm टूल में ये जो प्लायर दिया गया है ना, ये टूल के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट प्लायर, ठीक है? आप इसको किसी भी लेदरमैन के जो फुल साइज़ प्लायर होता है ना, लेदरमैन वेव हो गया, लेदरमैन सर्ज हो गया, तो उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक छोटा प्लायर है और वो एक हेवी ड्यूटी फुल साइज़ प्लायर है। तो ये इसके साथ अगर आप, मतलब अगर आप इसका यूज़फुलनेस अगर आपको जानना है, तो आपको यूट्यूब में तरह-तरह का वीडियोज़ आपको थोड़ा बहुत सर्च करना होगा, क्योंकि अभी तो मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ करके दिखा नहीं सकते। इससे आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। छोटा-मोटा नट खोलना हो, छोटा-मोटा चीज़ों को टाइट करना हो, लूज़ करना हो, किसी भी चीज़ को बेंड करना हो, छोटा-मोटा वायर आपको अगर काटना है, मेटल के वायर, तो अगर इसके साथ आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये दिस इज़ नॉट मेंट फॉर हेवी यूज़। तो ये हेवी यूज़ के लिए नहीं है। ये जो प्लायर है, ये बस आपका जो डे टू डे प्रेपिंग वाला जो सिचुएशन है, इसी में आपका ये काम आएगा। अदरवाइज़ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस, रिलायबल, हाई प्रिसाइज्ड प्लायर है ये, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और इसके साथ-साथ इधर भी कुछ फंक्शनैलिटी है। अब इसके साथ आप वायर को स्ट्रिप भी कर सकते हो, वायर काट भी सकते हो, आप वायर इधर से भी काट सकते हो। और ये जो आपको ग्रिप दिख रहा है, इससे आप चीज़ों को टाइट कर सकते हो। तो ये पूरा खुलता है ये प्लायर, ठीक है? नेक्स्ट टूल इज़ द मोस्ट फेमस फिलिप्स स्क्रूड्राइवर। तो इसके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है ये क्या है। तो मतलब 100 में से 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिलिप्स स्क्रूड्राइवर रहते हैं, लाइक फिलिप्स टाइप स्क्रू, मतलब स्क्रू रहते हैं। तो उसको खोलने के लिए आपको ये वाला स्क्रूड्राइवर का सख्त ज़रूरत है। और ये ज़्यादा लंबा भी नहीं है। आई विश दिस वुड हैव बीन मच लॉन्गर, बट स्टिल ये छोटा-मोटा टॉय, रिमोट, घड़ी सब खोलने के लिए, मतलब क्लॉक खोलने के लिए आपका ये अच्छा काम आएगा। तो द नेक्स्ट टूल इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि बहुत काम का चीज़ है। आपका न्यूज़पेपर पढ़ना हो या तो आपका मेडिसिन के पीछे उसका एक्सपायरी डेट चेक करना हो या कुछ भी डिटेल्स चेक करना हो, तो इसके साथ आप आराम से कर सकते हो। तो इसका मैग्नीफाइंग भी बहुत अच्छा है, इफ़ यू कैन चेक, इसका मैग्नीफाइंग बहुत अच्छा है। और सर्वाइवल सिचुएशन में यू कैन यूज़ दिस मैग्नीफाइंग ग्लास टू लाइट अ फायर। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो, हाउ टू लाइट फायर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये सर्वाइवल सिचुएशन में या डे टू डे सिचुएशन में बहुत काम आता है। द नेक्स्ट टूल इज़ द प्रोप्राइटरी कैन ओपनर। तो ये हर एक विक्टोरिनॉक्स के मॉडल्स में है, 90% ऑफ द मॉडल्स में ये टूल रहता है। तो ये बेसिकली एक कैन ओपनर है और द टिप ऑफ द कैन ओपनर इज़ अ स्मॉल फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है? एंड द लास्ट टूल ये साइड में है, दैट इज़ द बॉटल ओपनर। तो ये बेसिकली एक बॉटल ओपनर है। कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल हो गया, सोडा का बॉटल हो गया, बियर का बॉटल हो गया, आप कुछ भी इसके साथ खोल सकते हो। इसके अलावा आपको ये जो फ्रंट जो टिप है, दिस इज़ बेसिकली अ प्राई बार कम फ्लैट हेड लार्ज स्क्रू ड्राइवर। तो 1, 2, 3, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको एक वायर स्ट्रिपर मिल जाएगा। यू कैन सी अ स्मॉल नॉच। तो इसमें आप वायर फंसा के आप स्ट्रिप कर सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 फंक्शनलिटी इसमें दिया गया। फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, प्राई बार, बॉटल ओपनर, वायर स्ट्रिपर। तो इसमें ये सारे फंक्शंस खत्म। चले आते हैं इस साइड में। तो इस साइड में हम क्या पाते हैं? इस साइड में हमको मिलता है सबसे पहले
एक ऑल, सो दिस इज़ ऑल। इसके साथ आप इसको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को पंच कर सकते हो। लेदर हो गया, रबर हो गया, लकड़ी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेटल के लिए ये है नहीं, और मेटल के साथ यूज़ करोगे तो ये ख़राब हो सकता है या टूट भी सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो सीविंग मैकेनिज़्म। आप इसमें रस मतलब स्ट्रिंग्स फँसा के सिचुएशन के साथ-साथ आप मतलब सर्वाइवल सिचुएशन में आप चीज़ें स्टिच भी कर सकते हो, ठीक है? तो नीडल की तरह उतना प्रिसाइज़्ड स्टिच तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, काम तो हो जाएगा आपका, ठीक है? और ये बहुत शार्प होता है। द नेक्स्ट टूल इज़ अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ टूल। इसको देखने में आपको लगता है कि एक हुक है, बट एक्चुअली दिस इज़ अ हुक। तो आप पूछोगे कि भाई इसका क्या काम है? तो देखने में तो ये एक हुक लगता है, लेकिन असल में इसका फंक्शनैलिटी बहुत सारे हैं। तो हर चीज़ तो मैं अभी एक वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर हर एक फंक्शनैलिटी को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल थिंक अबाउट मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। तो ये जो पार्सल हुक है, ये बेसिकली कुछ चीज़ें लटकाने के लिए या तो मतलब कुछ रस्सी-वस्सी अंदर जाके टाँगने-वाने के लिए बहुत काम आते हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखोगे तो मतलब आजकल इसका यूज़ उतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी बदल गया और लोगों का टेस्ट प्रेफ़रेंस भी बदल गया। तो लेकिन हाँ, सिचुएशन में आने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई ये कितना यूज़फुल है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस टूल। और इसके अलावा भी इधर और एक टूल है, दैट इज़ अनदर फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर। तो ये और एक फ्लैट हेड थोड़ा लॉन्ग है, ये और एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है, और एक छोटा वाला आप प्राइंग टूल भी बोल सकते हो चीज़ें खोलने के लिए, छोटा-मोटा चीज़ें खोलने के लिए। द नेक्स्ट टूल इज़ आई थिंक द लास्ट टूल, नो द सेकंड लास्ट टूल, सॉरी। हाँ, एक और एक टूल बचा है इधर। लेट्स सी, यस, दिस इज़ चिज़ल। तो ये बेसिकली एक चिज़ल है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो टिप है, दिस इज़ अ फ्लैट हेड, लेकिन ये बहुत शार्प है, दिस इज़ वेरी शार्प। तो किसी भी चीज़ को स्क्रैप करने के लिए हो, किसी भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए हो, अब लकड़ी का थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम करते हो, बुश क्राफ्टिंग करते हो, तो उसमें ये बहुत काम आता है। ये लकड़ी के लिए सबसे बेस्ट है, आप इसको लेदर में या तो प्लास्टिक में भी यूज़ कर सकते हो। और द नेक्स्ट टूल आई हैव हियर इज़, लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन। सो दिस इज़ कॉर्क स्क्रू। ये बेसिकली वाइन बॉटल खोलने के लिए है। तो लेकिन इसका भी बहुत सारे फंक्शनैलिटी है। अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये एक छोटा-सा फ्लैट हेड, सॉरी, या फ्लैट हेड आई ग्लास स्क्रू ड्राइवर है। छोटा-मोटा गैजेट्स हो या तो चश्मा हो गया, आप वो वाला स्क्रू इसके साथ खोल सकते हो, ठीक है? और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इसको इंस्टॉल करने के लिए इधर देखा पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसको आप इधर आराम से इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज़ अ कॉर्क स्क्रू। इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप ड्रिल भी कर सकते हो इसके साथ, आप नॉट्स भी खोल सकते हो इसके साथ, और भी बहुत सारा फंक्शनैलिटी है। और ये एक छोटा-सा स्क्रू ड्राइवर जो इधर आराम से फिट हो जाता है। और द लास्ट थिंग इज़ स्लॉट, अ सेपरेट स्लॉट फॉर अ पिन। तो ये जो पिन है, ये विक्टोरिनॉक्स के साथ ही आया है। तो ये विक्टोरिनॉक्स का पिन है। ये स्टेनलेस स्टील का है, थोड़ा लंबा है। और इसका जो फंक्शनैलिटी है, किसी भी चीज़ को पंक्चर करना हो या किसी भी छोटा-सा चीज़ को नोज़ल को ऐसे साफ़ करना हो, तो इसके साथ आप कर सकते हो। इसको स्टोर करने के लिए भी इधर एक स्लॉट दिया गया है। आप चाहो तो इसके अंदर नीडल भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैंने नीडल नहीं, मैंने इसको जैसे आया था, वैसे प्रोप्राइटरी पिन को स्टोर करके रखा हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। और इसके साथ-साथ मैंने एक एक्स्ट्रा टूल, वो मेरा एडिशन है, मैंने इसको ऐड किया है, वो एक छोटा-सा मैग्नेट। ये एक बहुत छोटा-सा स्मॉल मैग्नेट है, जिसको मैंने हमेशा ये जो कॉर्क स्क्रू है, इसके साइड पे इसको इधर चिपका के रखता हूँ। ये मैग्नेट बहुत काम का होता है, क्योंकि ये जो नीडल है, ये जो पिन है और ये जो मैग्नेट है, ये दोनों को यूज़ करके आप कॉम्पास भी बना सकते हो सर्वाइवल सिचुएशन में। सो फॉर दैट रीज़न ये छोटा-सा मैग्नेट मैंने इधर रख दिया है, पता नहीं कब काम आ जाए। और इसके साथ-साथ और भी थोड़ा बहुत टूल्स इधर है, खत्म नहीं हुआ। तो दिस इज़ की रिंग। ये बेसिकली आपका चाबी वगैरह इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन मैंने इधर एक लैनियर्ड लगा के रखा हूँ, एक पैरा, ये 1 फीट का है, पैराकॉर्ड लैनियर्ड। तो ये बस इमरजेंसी में कभी-कभी काम आता है। अभी तक तो आया नहीं। और इसके साथ एक ब्रास का बीड है। ये बीड के साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने इसको इधर रख दिया है। और इधर आपको मिलेगा एक ट्विज़र। अब देख रहे हो, ये भी बहुत काम का चीज़ है। छोटा है, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन काम का बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है? और इस साइड में आपको दिखेगा एक टूथपिक। तो ये तो है एक टूथपिक, लेकिन एज़ यूजुअल विक्टोरिनॉक्स का हर एक टूल मल्टीपल यूज़ के लिए बनाया गया है। तो ये आपका मल्टीपल यूज़ में काम आएगा। और लेट मी टेल यू दिस, इसको यूज़ करके आप किसी भी ज़िप लॉक को भी खोल सकते हो, उसको बिना काटे। तो इसका भी एक टेक्निक है, मैं कभी और दिन दिखाऊँगा। तो इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का मटेरियल है। प्राइमरी
ऑब्जेक्टिव है टू क्लीन योर टीथ, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज़ दिस पेन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेन है, बहुत ही छोटा और बहुत ही पतला है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। दिस इज़ प्रेशर पेन। तो ये बेसिकली एक हॉलो सा ट्यूब है जिसके अंदर इंक भरा हुआ आता है, और सामने एक निब है, एक बॉल पॉइंट निब है, जिससे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या लिखोगे? किताब तो लिखोगे नहीं, चिट्ठी तो लिखोगे नहीं, ये बस एक इमरजेंसी के लिए पेन है। किसी भी इमरजेंसी में आपको कुछ लिखना हो, सिग्नेचर करना हो, किसी के पास पेन नहीं है, आपको याद आएगा, ओह मेरे नाइफ के अंदर एक पेन है, तो चलो अब इसको यूज़ कर सकते हो। और ये लेट मी टेल यू दिस, ये मैंने 4 साल से ऐसे ही रखा हुआ है, कभी कभार जस्ट टेस्ट करके देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। इसका इंक अभी तक सूखे नहीं। लेट मी टेल यू, ये एक प्रेशर पेन है और इसके अंदर कोई हवा नहीं है, तो ये पूरा प्रेशर में चलता है। ठीक है, तो इसका जो इंक है ये कभी सूखेगा नहीं, कभी क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से बनाया गया। अब इसको 10 साल रख दो, 50 साल रख दो, अब थोड़ा बहुत ऐसे हाथ पे ऐसे रब करोगे, पेपर पेपर पे थोड़ा रब करोगे, ये लिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि ये सर्दी में ये जम गया, ये तो या तो फिर मतलब इसके अंदर जो इंक है वो सूख गया, नथिंग टू वरी अबाउट। टेक अ लाइटर, इसको ऐसे जलाओ, बस इसको निप थोड़ा ऐसे 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 करो, थोड़ा इसको बस हल्का सा गर्म करो, ये फिर से चलने लगेगा। तो ये मतलब मेन टू लास्ट फॉर एवर। लेकिन एक बार इसका जो इंक खत्म हो गया, इसको आप रिफिल नहीं कर सकते हो, इसको बस आप फेंक दो, नया खरीद के लेके आओ, जो मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा पड़ेगा आपका। तो यही बस इसका लास्ट टूल है। एक पेन भी इधर दिया गया। तो ओवरऑल जितने सारे टूल्स मैंने देखा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा आपको 33 टूल्स इसमें। लेट मी जस्ट, तो बस ये 33 टूल्स, 33 इन 1 टूल्स है। हर एक टूल्स काम का है, हर एक टूल्स में मतलब आपको अलग अलग यूजेबिलिटी मिलेगा। एक एक पर्टिकुलर टूल्स में आपको मल्टीपल यूजेस मिलेगा, तो यू नीड टू नो व्हेन टू यूज विच टूल एंड यूज इट वाइजली। So that's it guys, that's all for today. Till then, see you in the next video. Like and subscribe. Bye bye.